हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवशंक। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज यहां पर मैं जिन लोगों की भी साइन सजिटेरियस है उनके लिए रीडिंग करने वाली हूं और रीडिंग में चेक करेंगे कि आने वाले जो 6 मंथ होंगे इसमें आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, क्या कुछ आपके लिए वेट कर रहा है लव लाइफ में। तो ये जो रीडिंग है ये मून साइन के लिए है। मून साइन या असेंडेंट अगर आपकी सजिटेरियस है, मतलब अगर आपकी चंद्र राशि धनु है या फिर अगर आपकी लग्न धनु है तो ये रीडिंग आपके लिए। तो सबसे पहले थोड़ा मैं एस्ट्रोलॉजिकली बताना चाहूंगी कि क्या कुछ आपके लिए आगे ट्रांजिट के हिसाब से वेट कर रहा है। तो इस साल की शुरुआत में आप लोग नोटिस करेंगे लव लाइफ को लेकर आप लोग एक्साइटेड हो। ओके, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही अगर आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। मतलब फरवरी मार्च इसके बीच में आपके मैरिज के चांसेस या एंगेजमेंट के चांसेस बन रहे हैं। देन रिलेशनशिप को आप इंजॉय करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ट्रैवलिंग के चांस भी कुछ लोगों के लिए बन रहे हैं। ओवरऑल रोमांटिक यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए, अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आप लोग सिंगल हो। अगर आप लोग पास्ट में किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक फेज में थे या टफ टाइम आपने देखा है, तो ये जो 6 मंथ होंगे ना इसके बीच में हो सकता है आप रिकवरी फेज में रहो। ओके, पास्ट की एनर्जी से बाहर आना, बार बार वही चीज़ को रिकॉल करना, तो आप लोगों के लिए थोड़ा यहाँ पर टफ हो सकता है सिचुएशन। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी सेपरेशन हुई है, तो थोड़ा आप लोग शुरुआत के टाइम में देखेंगे आप लोग अप्स एंड डाउन्स देख रहे हो, थोड़ा आप लोग अपने आप को हैंडल करने में आप लोग दिक्कतें फेस कर रहे हो। लेकिन उसके बाद आपके ऊपर हो सकता है नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए, तो तब आप धीरे धीरे रिकवर करेंगे, पास्ट की एनर्जी से बाहर आना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स भी है आप लोगों के लिए, रिकवरी फेज भी आप लोगों के लिए वेट कर रहा है आगे। चलिए अभी टैरो से भी चेक कर लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए, टैरो से क्या है मैसेज। थैंक यू, थैंक यू। डेडिकेटेड एफर्ट, नर्चर, लव अबाउंड्स, डे ड्रीम्स एंड डिसीशंस, strengthening bonds, change your focus। वेट अ मिनट। तो धनु अगर आपकी राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। यहाँ पर इस टाइम में जो दिख रहा है आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेगा लव एंड रिलेशनशिप में। अगर आप लोग आगे ग्रो करना चाहते हो लव एंड रिलेशनशिप में, अगर आप लोग नेक्स्ट 6 मंथ में एक हैप्पी टाइम हैप्पी एनर्जी को रिसीव करना चाहते हो, तो आपकी तरफ से यहाँ पर एफर्ट देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ जो जैसा चल रहा है चलने दे रहे हैं, तो उसमें आपको आपको थोड़ा दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नर्चर करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में अबंडेंस आएगी। आप लोग बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी को रिसीव भी करेंगे। जो आप आउटर वर्ल्ड से चाहते हो या जो अभी आप अपने पार्टनर से चाहते हो, उसको सबसे पहले आपको गिविंग एनर्जी में रखना पड़ेगा। ओके, अगर आप लोग सिंगल हो तो यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोग और सारा सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, खुद को लेकर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये हाई हो रहा है। कुछ ना कुछ अपने अपीयरेंस में भी हो सकता है आप ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो, और आपको जिस चीज़ की नीड है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, उसको आप खुद ही फुलफिल करने वाले हो। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है कि पहले अगर आप लोग सैक्रिफाइस करने में बिलीव करते थे, एडजस्टमेंट करने में बिलीव करते थे, अभी आप लोग अपने लिए स्टैंड लेना और अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना इसको आप सीखेंगे, जो आपके आउटर वर्ल्ड में भी लव की एनर्जी को रिसीव करने में, अट्रैक्ट करने में मदद करने वाली है। ओके, अभी पास्ट में अगर आप लोगों ने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखा है, वही मैसेज है कि शुरुआत के टाइम में आपको थोड़ा हार्डशिप फेस करनी पड़ सकती है। पास्ट की मेमोरीज को आप बार बार रिकॉल करेंगे, लेकिन डायरेक्टली आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। आपको डिसाइड करना है कि जो भी डार्क एनर्जी है, जो भी पास्ट की आपकी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, उसको आपको पीछे ही छोड़ना है। आपको डिसाइड करना है और आप जो अपने लिए चाहते हो, जो आपकी ड्रीम्स है,
उसको इमेजिन करना है, फ्यूचर को, एक बेटर फ्यूचर को अपने लिए आपको मैनिफेस्ट करनी है। इसके लिए आपको उसको इमेजिन करना है, ओके? और ये आप तभी कर पाएँगे जब आप लोग पास्ट की जो मेमोरीज़ है उससे उससे बाहर आएँगे, उससे जब आप रिकवर करेंगे। इसके लिए आपको फ़ोकस को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। जब-जब आपको पास्ट की बातें याद आती हैं ना, तब तक आपको खुद को ये याद दिलानी है, ये मेरी रियलिटी नहीं है या ये मेरी फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर जैसा मैं चाहती हूँ वही कुछ होने वाली है, ओके? और ढेर सारा लव एंड केयर खुद को देने की ज़रूरत है। तभी जाकर पास्ट की अ, जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस है उससे आप बाहर आ पाएँगे, ओके? बहुत सारे लोगों के लाइफ में यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स हो रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा है कि आप लोगों की मैरिज कमिटमेंट आपको मिल सकता है, मैरिज होने के चांसेस है, एंगेजमेंट होने के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं और ये फ़रवरी टू मार्च में मुझे होते हुए दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ओके? और कुछ लोगों के लिए तो डेफ़िनेटली हीलिंग जो मैंने कहा है वैसा ही है, हीलिंग ट्रांसफ़ॉर्मेशन ये आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। चलिए टैरो से चेक करते हैं और क्या है मैसेज आप लोगों के लिए। थैंक यू। अगर आपकी साइन है सैजिटेरियस, देखिए द स्टार, हीलिंग, सेल्फ लव, बैलेंस, हार्मोनी, विश फुलफिलमेंट, ये सब कुछ आप लोगों के लिए आगे वेट कर रहा है। द मैजिशियन, यस, ये मैसेज उन लोगों के लिए मैं कहूँगी जिनकी लव लाइफ में पास्ट में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहा है, उनके लिए है कि आप लोग जो फ्यूचर चाहते हो उसी को मैनिफेस्ट करो। अगर आप बार-बार पास्ट के बारे में सोचेंगे कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ है, पास्ट में वो हुआ है, तो आप उसी एनर्जी को दोबारा मैनिफेस्ट करेंगे। आप लोगों की इस टाइम पर नीड है कि आप फ्यूचर कैसा चाहते हो उस बारे में सोचो और आपको यही सोचना है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरी लाइफ में लव अबाउंड्स है, ओके? मेरी लाइफ में मैं जिस डायरेक्शन में जाती हूँ, जहाँ पर मैं देखती हूँ उसी उसी जगह से मुझे प्यार मिलता है, ओके? यस, 3 यहाँ पर एसेस की कार्ड आ चुकी है दोनों डेक को मिलाकर। तो अगर आपकी साइन है धनु, तो ये कन्फर्म साइन है कि आपकी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज के फॉर्म में हो सकती है, न्यू कमिटमेंट के फॉर्म में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये न्यू रिलेशनशिप के फॉर्म में हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ लव के फॉर्म में हो सकती है। लेकिन डेफ़िनिटली यहाँ पर कनेक्शंस में आप लोग नयापन देख पाएँगे। कन्फ्यूज़्ड कुछ टाइम तक आप लोग होंगे, ये भी उन लोगों के लिए है जिनकी पास्ट एक्सपीरियंस खराब है। बॉटम से यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अगर आप लोग वेट कर रहे हो ना किसी के साथ यूनियन की, आने वाले 6 मंथ में वो यूनियन आपका होते हुए दिख रहा है और ये कुछ लोगों के लिए अपनी सोलमेट है। तो अगर आप लोग सिंगल हो और अपनी सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है। सॉरी। तो डेफ़िनेटली मैरिज की अगेन कन्फर्मेशन आ गई है, मैरिज, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब कुछ आपको मिलने वाली है। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रहा है। अगर आप लोग फ्यूचर को लेकर कन्फ्यूज़्ड हो, ये स्पेशली आप लोगों के लिए मैसेज है कि जो आप चाहते हो उसी के बारे में सोचिए। कितना ज़्यादा लव अपनी लाइफ में आप चाहते हो उसी के बारे में सोचना है, ओके? कन्फ्यूज़्ड नहीं रहना है और अपनी जर्नी में डिवाइन पर सब कुछ सरेंडर कर दें। आप सोचिए कि मुझे ये चाहिए और इसमें से जो मेरी डेस्टिनी है मुझे ज़रूर मिलेगी, ओके? ये एकदम कन्फर्म है, मुझे मिलना ही है। ऐसा आप खुद से कहें और आगे बढ़िए, अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। आने वाले 6 मंथ में यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कोई रिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं हो कि क्या ये मेरी डेस्टिनी है या नहीं, एकदम अगर कॉन्फिडेंटली अगर किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में, ओके? और वो पर्सन आपको आते ही अपनी अ, मतलब डायरेक्टली आपको कमिटमेंट देंगे, मैरिज की कमिटमेंट ये पर्सन आपको इमीडिएटली दे देंगे, कुछ ऐसा यहाँ पर सिनेरियो दिख रहा है, ओके? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो दिख रहा है कि कनेक्शन में स्टेबिलिटी आएगी। इतने दिनों तक अगर अप्स एंड डाउन्स आप लोगों ने देखा है, जैसे मैरिज आपकी चल रही है लेकिन लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, फैमिली में विचार नहीं मिलते हैं एक-दूसरे के, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आप लोग फेस करते हो अपने पार्टनर से, फैमिली वालों से, तो वो सिचुएशन यहाँ पर हील होते हुए दिख रहा है। फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और पार्टनर के साथ कनेक्शन आपकी बेटर होगी। ये कुछ लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है, अगर आप
आप हो सकता है कि ज़्यादा इन्वॉल्व्ड अपने फाइनेंशियल लाइफ में रहते हो, करियर बेस्ड आप करियर ओरिएंटेड पर्सन ज़्यादा हो, आप प्रैक्टिकल माइंड से ज़्यादा हो और इसी वजह से आपके रिलेशनशिप नहीं टिकते हैं या रिलेशनशिप आपकी नहीं बने हैं इतने दिनों तक, उतना ज़्यादा आप लव लाइफ में फ़ोकस्ड नहीं हो क्योंकि ये आपको लगता है कि मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी या जितना मुझे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहिए उतना ज़्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाऊँगी। मैं प्रैक्टिकल माइंडेड ज़्यादा हूँ। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपकी लाइफ़ में बिल्कुल आपकी कंपैटिबल पार्टनर अट्रैक्ट होने वाली है और जो पर्सन आपको ट्रूली समझेंगे। हो सकता है ये पर्सन भी सेम आपकी करियर फील्ड से ही हो, सेम जैसी थिंकिंग रखता हो, सेम प्रैक्टिकल माइंडेड हो। इनके लिए अपनी करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पर्सन आपको ट्रूली समझे, आपकी वैल्यू करे और आप बहुत ज़्यादा खुश रहो उनके साथ रिलेशनशिप में जाकर। तो ऐसा कोई ट्रू कनेक्शन ओके कंफर्टेबल पार्टनर आपके लिए अट्रैक्ट हो रही है ओके। तो जो जो आपने इतने दिन तक डिले किया है, वेट किया है या फिर मैं कह सकती हूँ इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, जस्ट कि आपका कंपेटेबिलिटी नहीं बनती है या आपको उतना ज़्यादा कंपेटेबिलिटी किसी के साथ नहीं दिखती है या आपको लगता होगा कि शायद मुझे कोई नहीं समझेगा क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, तो बिल्कुल आपको समझने वाले लोग आपके पास आ रहे हैं ओके। तो सैजिटेरियस बहुत ही अच्छी नेक्स्ट 6 मंथ आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो तब भी या फिर अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तब भी। लेकिन अगर आपकी पास्ट की एक्सपीरियंस खराब है तो यहाँ पर आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जो पेन है उसको पकड़ के ही आगे बढ़नी है या फिर आपको मूव ऑन करना है और एक बेटर फ्यूचर को आपको मैनिफेस्ट करनी है। लव लाइफ को अपनी लाइफ में मतलब जो ड्रीम लव लाइफ है उसको मैनिफेस्ट करनी है। ये आपको डिसाइड करनी है नेक्स्ट 6 मंथ में। तो जो आप डिसाइड करोगे उसी के हिसाब से लाइफ आपकी आगे बढ़ेगी। तो अगर आप लोग अपने आप को आप पास्ट के जो वुंड्स है उसको हील करते हो, अगर आप लोग फॉरगिव करते हो, आगे बढ़ते हो, अपने लिए बेटर फ्यूचर को मैनिफेस्ट करते हो, तो उसी हिसाब से आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। ओके? तो यही है सैजिटेरियस आप लोगों के लिए मैसेज। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। अगर रेजोनेट हो रही है एनर्जी आपके साथ तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।